पोल्टू दादा का गुस्सा अब बुलंदियों पर है। अहाना अपने एग्जाम देने के लिए गांव गई थी और लौटते ही घर में घुसते ही पोल्टू दादा ने उसे बाहर निकालने की धमकी दे दी। अब तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं, यह कहते हुए उसने पूरे परिवार के सामने अहाना को धमकाया। लेकिन अहाना डटकर खड़ी हुई और पलटकर बोली, जितना हक आपका इस घर पर है उससे भी ज्यादा मेरा हक है, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे बाहर निकाले। गुस्से में पोल्टू दादा ने हाथ उठाया, लेकिन तभी दुर्गा देवी शेरनी की तरह सामने आ खड़ी हुई। उन्होंने पोल्टू दादा का हाथ रोकते हुए गरज कर कहा, छोटी बहू पर हाथ मत उठाना, वरना आपको इस घर को छोड़ना पड़ेगा। पूरा घर दंग रह गया। दुर्गा देवी ने साफ कह दिया कि अहाना को एग्जाम देने की इजाजत उन्होंने दी थी और अब कोई उसे रोक नहीं सकता। इस घटना के बाद घर में दो गुट बन गए, एक तरफ दुर्गा देवी और अहाना का साथ देने वाले और दूसरी तरफ पोल्टू दादा व पीसी माँ जैसे लोग। वहीं अहाना और अर्जुन के रिश्ते में भी दरार आ चुकी थी। अहाना ने आखिरी कोशिश करते हुए अर्जुन से कहा कि अब फैसला उसका है। अर्जुन अपनी गलती महसूस करता है और माफी मांगता है। दोनों अपने रिश्ते को नई शुरुआत देने का फैसला करते हैं। जल्दी ही कहानी में 1 साल का लीप आता है। अहाना माँ बनने वाली है, अर्जुन पापा, और घर में खुशियों का माहौल। लेकिन अहाना ने ठान लिया है कि बच्चे के साथ भी अपने सपने पूरे करेगी। वह ग्रेजुएट हो चुकी है और नौकरी करना चाहती है। अर्जुन इसे स्वीकार नहीं करता और इनकार कर देता है। अहाना चुप नहीं बैठती। वह दुर्गा देवी के पास जाती है और नौकरी करने की इजाजत मांगती है। शुरुआत में दुर्गा देवी हिचकिचाती हैं, लेकिन अहाना की दलील सुनकर उन्हें एहसास होता है कि यह सही है। अगर अहाना काम करेगी तो घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सभी पर बोझ कम होगा। दुर्गा देवी अंततः अहाना को अनुमति देती है। खुशी से अहाना उन्हें गले लगाकर धन्यवाद देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली संघर्ष शुरू होता है। अर्जुन और अहाना के बीच झगड़े बढ़ते हैं, क्योंकि अर्जुन को अपनी पत्नी की नौकरी पसंद नहीं आती।